हरियाणा में एनडीए कुनबे में सीटों को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार में बीजेपी की मुख्य सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ताजा बयान तो यही बता रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीट पर लड़ने को तैयार है और राज्य की हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट उनकी प्राथमिकता है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। गजाली, एक साथ कई बातें दुष्यंत कह रहे हैं। वो अकेले लड़ने की बात भी कह रहे हैं, वो 2 सीटों की प्राथमिकता भी बता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या किसी दुविधा में है, द्वंद्व में है, या सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नहीं है, या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिस है, बार्गेन टैक्टिस है? जी, ये दोनों है। जो आखिर में आपने कहा प्रेशर टैक्टिक्स है या बार्गेन टैक्टिक्स है, या अंग्रेजी में कहते हैं वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच इस वजह से क्योंकि सूत्रों के हवाले से या लोकल भाजपा के जो नेता हैं उनके हवाले से ये खबर चल भी रही है, और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कई बार ये कहा, जेपी नड्डा ने भी कई बार ये कहा कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अक्सर सियासत में हम देखते हैं कि बयान बदलते रहते हैं, निष्कर्ष अलग अलग निकलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जजपा यानी जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला को ये लग रहा है कि चुनाव का समय निकट आते आते 1-2 सीट पर शायद जेजेपी को भी वो टिकट मिल सके, या भाजपा 2 सीटें जेजेपी के लिए छोड़ सके। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कल ही हिसार से जो भाजपा के सांसद थे ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी सांसदी से भी इस्तीफा दिया और कांग्रेस में चले गए। तो हिसार लोकसभा सीट में जो 9 विधानसभा सीटें आती हैं उसमें से 4 जो है जेजेपी के विधायक उसको रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में। हिसार का लोकसभा चुनाव जो है दुष्यंत चौटाला 2014 में जीते थे, 2019 में हार गए। तो कहीं ना कहीं वो उसको अपनी पॉकेट बरो मानते हैं या अपना स्ट्रॉन्ग गढ़ मानते हैं, और उनको लगता है कि पार्टी की जो परफॉर्मेंस है या हरियाणा में जो सियासत चल रही है, लोकसभा चुनाव में जैसा तेवर होगा या जैसा मौसम होगा उससे कहीं ना कहीं साफ पता चलेगा कि विधानसभा में कैसा माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं जेजेपी ये चाहती है कि विधानसभा में जैसा भी हो, लोकसभा में कम से कम उनके परिवार या उनकी पार्टी से 1-2 लोग लोकसभा में पहुंच सकें, और इसीलिए ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ अकेले लड़ेंगे या हम गठबंधन में लड़ेंगे, कह रहे हैं दोनों ही के लिए तैयार हैं। तो इसको वेट एंड वॉच पॉलिसी के अंडर ही देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।